जय भोलेनाथ। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति। तो प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? जैसे क्रिकेट की बॉल है, उसकी गति प्रोजेक्टाइल मोशन में आती है। जैसे कोई बॉल है, उसको हमने फेंका तो वो ऐसे गई हवा में, कुछ उसने ये हाइट कवर करी, उसके बाद में ये वापस ज़मीन पे आ गई। तो ये जो गति है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाती है। इसमें 3 सवाल बनते हैं। पहला ये बनता है कि हमने जो कण वस्तु को फेंका, यानी बॉल को फेंका, तो वो एक अधिकतम ऊंचाई कवर करेगी। दूसरा, वो अधिकतम रेंज कवर करेगी, यानी दूरी तय करेगी। और तीसरा आता है टाइम, यानी कि यहाँ से लेके प्रारंभिक बिंदु से लेके अंतिम तक उसको ट्रेवल करने में कितना समय लगा। तो ये 3 चीज़ इस प्रोजेक्टाइल मोशन में हम पढ़ते हैं। हाइट एच मैक्सिमम, कि वो अधिकतम कितनी ऊंचाई तय करेगी, इसके लिए फॉर्मूला होता है u² sin² थीटा अपॉन 2g। ये अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसमें मैं कहता हूँ कि अधिकतम ऊंचाई जो है ना, एच मैक्सिमम, यानी ये हाइट का फॉर्मूला है, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी, यानी कितने एंगल पर अपन उस वस्तु को फेंकें, उस बॉल को फेंकें कि वो अधिकतम ऊंचाई पे जाएगी। तो ये एच कब मैक्सिमम, देखो प्रारंभिक जो स्पीड है वो तो पहले अपन ने फेंक दी, तो फेंक दी जिस स्पीड से फेंकना है। ये जो जी है, इसका मान फिक्स है 9.8। अब बचा ये एंगल किस पे डिपेंड कर रहा है? थीटा पे डिपेंड कर रहा है। अब देखो साइन थीटा आ रहा है, तो साइन थीटा का जो मान है वो मैक्सिमम होता है कितना? 1। कितने डिग्री पे होता है? थीटा बराबर 90 डिग्री रखेंगे तो साइन 90 का मान 1 मैक्सिमम होता है। तो ये 1 होगा, तो ये हो जाएगा u² अपॉन 2g। अधिकतम ऊंचाई हो जाएगी u² अपॉन 2g। कितने एंगल पे होगी? थीटा बराबर 90 डिग्री पे। सवाल पूछ सकता है कि किसी वस्तु को हम किस एंगल पे फेंकें कि वस्तु अधिकतम ऊंचाई ट्रेवल कर सकें। तो थीटा कितना है? 90 डिग्री। अब है रेंज यानी परास मतलब ये कितनी अधिक दूरी ट्रेवल करेगा। तो परास है, उसका फॉर्मूला होता है u² sin 2 थीटा अपॉन जी। ये होता है परास का अधिकतम परास। तो रेंज यानी परास मैक्सिमम कब होगी? ये मैक्सिमम तब होगा, देखो u² अपॉन जी, जब ये जो वैल्यू है sin 2 थीटा, इसका मान क्या हो जाए? 1 हो जाए। अब इसका मान 1 होगा, तो ये 2 थीटा है ना, 2 थीटा, इसका मान 90 होगा, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है और साइन का अधिकतम मान 1 होता है। तो ये 90 होगा, तो थीटा का मान कितना होगा? 45 डिग्री। यानी कि थीटा 45 डिग्री पे अगर हम किसी वस्तु को, कण को फेंकेंगे, तो वो अधिकतम दूरी ट्रेवल करेगा। तो अधिकतम रेंज हो जाए कितनी? u² अपॉन जी।
ठीक है। तो सवाल पूछता है, कई बार पूछा गया है कि परास का अधिकतम मान कितना होगा, किस एंगल पे होगा, तो वो होगा 45 डिग्री पे, और कितना होगा u²/g। अब इसमें दो पढ़ लिए, परास हो गई, हाइट हो गई। अब इसमें एक और बचा टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि समय, उड्डयन काल जिसे बोलते हैं कि वस्तु उड़ी और नीचे आ गई। तो उड्डयन काल टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो होता है 2u sin θ/g। ये टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। अब इसमें भी वही बात कि ये मैक्सिमम कब होगा, उड्डयन काल कितने एंगल पे होगा, तो ये होगा 2u/g होगा मैक्सिमम। कितने पे होगा, थीटा 90 डिग्री होगा जब, क्योंकि साइन थीटा 90 यानी साइन 90 का मान 1 होता है, थीटा 90 डिग्री होगा तब ये 1 हो जाएगा मैक्सिमम, तो ये हो जाएगा 2u/g। तो ये सवाल एग्ज़ाम में तीनों से पूछते हैं। अधिकतम हाइट मैक्सिमम 90 डिग्री पे होगी, समय भी मैक्सिमम कब लगेगा जब 90 डिग्री है, और रेंज मैक्सिमम कब होगी जब थीटा कितना होगा, 45 डिग्री होगा। तो ये सवाल एग्ज़ाम में पूछते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन टाइम ऑफ फ्लाइट, इससे ये सवाल बनते हैं। एक सवाल दे रखा है इसका, एक पिंड को क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर प्रक्षेप किया गया, उसका वेग है 30 मीटर प्रति सेकंड। प्रक्षेप किया गया तो उसकी अधिकतम ऊंचाई और परास बतानी है अपन को, अधिकतम ऊंचाई और परास। तो देखो हाइट का क्या फॉर्मूला था, u² sin² θ/2g। तो देखो u² कितना है, 30 का स्क्वायर, sin² थीटा तो sin 30 डिग्री उसका स्क्वायर अपॉन 2g। जी का मान वैसे तो 9.8 है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली अपन 10 रख सकते हैं, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 30 का स्क्वायर 900, और sin 30 डिग्री का मान होता है कितना, 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, 2 × 10, 0 से ये 0 गया, ये आ गया नीचे, तो ये हो गया 90/8, यानी कि 45/4, ठीक। तो अब इसको भाग देंगे तो ये आ गया 11, 11 चौका 44, 1 10 2 44, 1 बचा, 10 लगाया, 2 हो गया, 2 20 25, 11.25 ये इसकी क्या आ गई, इतने मीटर आ गई इसकी हाइट, ठीक है। अब पूछा है उसने क्षैतिज परास। तो क्षैतिज परास का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है u² sin 2θ/g, ठीक है। अब u², 30 का स्क्वायर, sin 2θ तो sin 30 यानी 2θ है तो 30 दूनी 60 हो जाएगा, अपॉन g को रखते हैं 10, तो ये हो गया 900। sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और 10 ये 10 से 1 0 से 1 0 गई, ये आ गया 90 √3/2, ये गया 45 √3, ये आ गई इसकी रेंज, ठीक है। ये इसकी रेंज आ गई, तो क्षैतिज परास आ गई और अधिकतम ऊंचाई आ गई। अब इसी सवाल में वो पूछ सकता है क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि कितना समय लगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u
साइन थीटा अपॉन जी। तो 2u, 2u कितना है अपना 30, साइन 30 का मान 1/2, जी आ गया 10, 0 से 0 गया, 1/2 से कितना आ गया, ये आ गया 3 सेकेंड, 3 सेकेंड का समय लगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ पूछती हैं, फॉर्मूले में जो भी है कर लेंगे। ठीक।